संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इस मॉडल पेपर के अंदर कवर करेंगे महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को और 21 फरवरी वाले स्टूडेंट विशेष ध्यान दें कि आपके लिए मात्र अब 10 से 12 दिन का समय बचा है। तो फ्रेंड्स, आज से ही आप हो जाओ तैयार, क्योंकि संध्या कंप्यूटर सेंटर बहुत एक बड़ी सीरीज चला रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हर रोज मॉडल पेपर के माध्यम से पेश कर रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाला हर नया नोटिफिकेशन आपके सामने सबसे पहले पहुंच सके। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हमने एक 3.5 घंटे की एक महामैराथन क्लास चलाई गई थी, जिस क्लास के अंदर टॉपिक नंबर 1 से लगा के संपूर्ण आरएसआईटी यानी टॉपिक 1 से लगा के 16 चैप्टर तक विस्तृत जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड्स, उस क्लास को कोई भी स्टूडेंट मिस ना कीजिएगा अगर आपका एग्जाम 21 फरवरी को है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फ्रेंड्स लिखा हुआ है, फ्रेंड्स डिजिविल प्रिंटर किस प्रिंटर का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि डिजिविल प्रिंटर होता है वो किस प्रिंटर का उदाहरण है। नंबर ए पे लिखा हुआ मैट्रिक प्रिंटर, नंबर 2 पे लिखा हुआ इम्पैक्ट, नंबर 3 पे लिखा हुआ लेजर और नंबर 4 पे लिखा हुआ थर्मल। तो फ्रेंड्स, आपको पहचानना है कि प्रिंटर एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो उसी में से अभी बात हुई है कि डिजिविल, तो डिजिविल प्रिंटर होता है फ्रेंड्स, ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण माना जाता है। फ्रेंड्स, डिजिविल प्रिंटर है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण माना जाता है, जबकि लेजर, थर्मल, प्लॉटर और इंकजेट ये सभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण माने जाते हैं। फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो के एंडिंग तक, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन, जहां तक उम्मीद है हम यहाँ पे 7 से 8 मॉडल पेपर की सीरीज चलाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपको वहां से बाहर से देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखते हैं ईमेल एड्रेस का सही उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, ईमेल एड्रेस इनमें से कौन सा सही माना जाएगा। नंबर ए पे लिखा हुआ racit.vmou@gmail.com, नंबर बी पे लिखा हुआ है racit@vmou.ac.in, नंबर सी पे लिखा हुआ info@racit.ac.in और नंबर 4 पे लिखा हुआ फ्रेंड्स ऑल ऑफ अबव। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि सर्च इंजन होते हैं विभिन्न, आपको देखने को मिलते हैं, गूगल है, याहू है, बिंग है। तो फ्रेंड्स, जिस भी सर्च इंजन के अंदर ईमेल आईडी बनाई जाती है उनके ईमेल आईडी का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपके सामने तीनों फॉर्मेट, ये सभी ईमेल के प्रकार माने जाते हैं। मीन्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल एफ अबव हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी जो दिख रही है सभी एक ईमेल आईडी के प्रकार माने जा सकते हैं। हालांकि कोई ईमेल आईडी बिंग में बनी हो सकती है, कोई गूगल में बनी हो सकती है, थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये दिखने वाली सारे ईमेल आईडी के प्रकार ही माने जाएंगे। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। यह एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको पहचान करनी है कि वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसके माध्यम से आप इंटरनेट के द्वारा विभिन्न कंटेंट को खोज सकते हैं। आप तस्वीर, वीडियो और अन्य कंटेंट को इसके माध्यम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फ्रेंड्स, एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो नंबर ए पे लिखा हुआ है ओपेरा, नंबर बी पे लिखा हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नंबर सी पे लिखा हुआ है नेटस्केप नेविगेटर और नंबर 4 पे लिखा हुआ है आउटलुक एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है यहाँ पे कौन सा नहीं माना जाएगा। ओपेरा होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जिसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के अंदर उसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एज से संबोधित किया गया है। नेटस्केप नेविगेटर ये भी एक वेब ब्राउजर होता है, जबकि आउटलुक एक्सप्रेस, तो फ्रेंड्स ये किसी भी एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं माना जाएगा। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। URL का एक वैध उदाहरण है। फ्रेंड्स, URL आपको समझना है, URL एक वेब पते के रूप में भी जाना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सटीक एक वेबसाइट का पता कौन सा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वेबसाइट प्रॉपर दिख रही है वो वाले होगी http://www.vmou.ac.in/racit। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी वाला ऑप्शन, इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे वाले क्वेश्चन की ओर। वेबसाइट या वेब पेजेस को
एक्सेस करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग किया जाता है। इसे खाली जगह नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेबसाइट या वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का उपयोग किया जाता है। इसे खाली जगह नाम से भी जाना जाता है। क्या होगा फ्रेंड्स? ब्राउजर स्टेटस बार, एड्रेस बार, मेन्यू बार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो भी यूआरएल्स यहाँ पे दिखाई देगा वो फ्रेंड्स एड्रेस बार के अंदर दिखाई देता है। मीन्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, एड्रेस बार हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका उपयोग रास्ता खोजने, दूरी ज्ञात करने एवं नेविगेट करने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स, गूगल क्रोम, गूगल अर्थ, मैप या नेविगेटर। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि इसके लिए रास्ता या पाथ खोजने के लिए आप गूगल मैप का उपयोग करेंगे। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी वाला ऑप्शन, गूगल मैप हो जाएगा। फ्रेंड्स, गूगल मैप एक जीआईएस प्रणाली होती है, यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक भौगोलिक क्षेत्र को खोजने के लिए बनाई गई एक एप्लीकेशन है ये। इसके माध्यम से आप किसी भी लोकेशन को सर्च कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन आ सकता है कि गूगल मैप यानी जीआईएस पर निर्भर होता है। तो इसी तरह से राजस्थान सरकार द्वारा चलित एक जीआईएस प्रणाली है। तो आप यहाँ पे याद रखना, उसका राइट आंसर हो जाएगा राजदरा हो जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने हैं जो राजस्थान के रिलेटिव जो भी है, क्योंकि आरएसआईटी राजस्थान स्टेट के अंदर है और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग दोस्तों और रिश्तेदारों का नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग दोस्तों और रिश्तेदारों का नेटवर्क बनाने के लिए किया जाता है। नेट बैंकिंग, ब्लॉगिंग, सोशल नेटवर्किंग या ई कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन माध्यम से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में बातचीत हो रही है, यानी हो रही है। आपको सोशल नेटवर्किंग यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी सोशल नेटवर्किंग माना जाएगा। जिसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये काफ़ी सारे एक सोशल नेटवर्किंग साइट के ही उदाहरण माने जाते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट किस प्रकार की लेन देन का उदाहरण है? ऑनलाइन शॉपिंग जो भी आप करते हो तो फ्रेंड्स वो किस प्रकार की वेबसाइट के लेन देन का उदाहरण माना जाएगा? तो फ्रेंड्स, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति सीधे ही अपने बिजनेस से किसी वस्तु का खरीदता है तो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आपको याद रखना है कि बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C हो जाएगा। यानी B2C हो जाएगा शॉर्ट रूप में। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाएगा, B2C आप कह सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लूटूथ उदाहरण है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लूटूथ किसका उदाहरण माना जाता है? नंबर ए पे लिखा हुआ है पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी शॉर्ट फॉर्म बोले तो पैन। नंबर बी पे लिखा हुआ है लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन। नंबर सी पे लिखा हुआ है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, ब्लूटूथ एक नेटवर्क प्रणाली तो होती है, लेकिन आप पर्सनली इसको यूज कर सकते हैं। यानी एक से दूसरे डिवाइस पर सिंगल यूज होने की वजह से आप इसको पेन का उदाहरण माना जा सकता है, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क आप कह सकते हो। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। तो फ्रेंड्स, नंबर ए पे लिखा हुआ है मेमोरी मैनेजमेंट, नंबर 2 पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, नंबर 3 पर लिखा हुआ है फाइल मैनेजमेंट और नंबर 4 पे लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर का हो सकता है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही दूसरा नाम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो यूजर और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करवाता है। इसके अलावा ये मेमोरी मैनेजमेंट भी करके रखता है, प्रोसेसिंग को मैनेज करता है और फाइल को भी मैनेज करता है। इसलिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य के अंदर आपको याद रखना है, यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी नंबर डी वाले ऑप्शंस को आप यहाँ पे बिल्कुल ही राइट करेंगे। फ्रेंड्स, ये मॉडल पेपर में जो भी लेके आया हूँ एक सटीक है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि 31 जनवरी को जो पेपर हुआ था उसमें ज्यादातर टॉपिक नंबर 1 से लगा के 10 टॉपिक को विशेष यहाँ पे दर्जा दिया गया था, यानी ज्यादा मासिक क्वेश्चन बने थे। तो फ्रेंड्स, आपके लिए उन्हीं टॉपिक को हम ज्यादा आपके लिए लेके आ रहे हैं जो अब की बार आने की पूरी संभावना है।
फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि 21 फरवरी तक आपका अच्छा से अच्छा यहाँ पे नॉलेज प्राप्त हो सके और फ्रेंड्स आपकी हाईएस्ट परसेंटेज बनने की पूरी संभावना हो सके। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर के अंदर पूछा गया है कि एक विंडोज फोल्डर जो हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है। फ्रेंड्स कंप्यूटर के अंदर वह एक कौन सा एक आइकन टूल्स कह सकते हैं जहाँ पे फोल्डर या विंडोज से फोल्डर जो हटाए जाते हैं उनको अस्थायी रूप से सेव किया जाता है, स्टोर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, उसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर होता है रिसाइकल बिन। आप किसी भी कंप्यूटर में कोई फाइल डिलीट करते हो तो डिलीट की गई फाइल हमेशा अस्थायी रूप से रिसाइकल बिन नामक एक आइकन में पड़ी रहती है। और फ्रेंड्स अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि मेरे को यहाँ पे हमेशा के लिए फाइल डिलीट करनी है, तो आप डिलीट करते वक्त शिफ्ट बटन के साथ में डिलीट करेंगे तो वो फाइल हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है, ऐसे वो इस रिसाइकल बिन में नहीं रहती है। आपको तय करना है कि हमें क्या करना है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अकाउंट एक विशेष अकाउंट है, यानी फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन देखना, एक अकाउंट है यानी उसको विशेष अकाउंट भी है जिनका इस्तेमाल विंडोज 10 में सिस्टम सेटिंग या अन्य लोगों के अकाउंट में कुछ बदलाव करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, नंबर ए पे लिखा हुआ कैजुअल, नंबर बी पे लिखा हुआ स्टैंडर्ड, नंबर सी पे लिखा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर और नंबर डी पे लिखा हुआ सुपर। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा, यानी नंबर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर और स्टैंडर्ड ये कंप्यूटर के अंदर अकाउंट के दो प्रकार होते हैं जो अलग अलग टाइप से यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। टास्क बार का एक छोटा सा भाग जहां बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशन के आइकन और सिस्टम की डेट व समय प्रदर्शित होता है, खाली जगह कहलाता है। फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। नंबर ए पे लिखा हुआ है स्टार्ट बटन, नंबर 2 पे लिखा हुआ है क्विक क्लोन्स, नंबर 3 पे लिखा हुआ है सिस्टम ट्रे और नंबर डी पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स टास्क बार। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम ट्रे हो जाएगा। यानी सिस्टम ट्रे एक वह टूल्स है जो बैकग्राउंड में चल रही एप्लीकेशन को रन करवाता है और वहाँ पे डेट और टाइम दिखाई देती है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स अब की बार 100% ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए एक महत्वपूर्ण कमांड होती है और ज़्यादा यूज होती है कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे नंबर ए पे लिखा हुआ है मैथ इनपुट पैनल, नंबर 2 पे लिखा हुआ है वर्ल्ड फील्ड, नंबर 3 पे लिखा हुआ है विंडोज मोबिलिटी सेंटर और नंबर डी पे लिखा हुआ है स्निपिंग टूल्स। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि विंडोज 10 में स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा जो भी होती है वो स्निपिंग टूल्स के माध्यम से यूज की जा सकती है। यानी स्निपिंग टूल्स विंडोज 10 या और भी अन्य विंडोज 7 में अगर वह एक कमांड है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में कोई भी स्क्रीनशॉट लेके तस्वीर में बदल सकता है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विंडोज 10 में सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता, यानी आप किस विधि का उपयोग करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते? यानी इंटरनेट से सीधे बिल्कुल कर सकते हो, सीडी डीवीडी से, पेन ड्राइव से, यहाँ से भी कर सकते हैं, वर्ल्ड फाइल का उपयोग करके, यानी यहाँ से नहीं होगा और नेक्स्ट लिखा हुआ है विंडो स्टोर से, तो फ्रेंड्स आप इंटरनेट से कर सकते हो। अगर आपका सॉफ्टवेयर सीडी डीवीडी या पेन ड्राइव के अंदर है तो वहाँ से भी कर सकते हैं और विंडो स्टोर के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। अब पीछे रहा ऑप्शन वर्ड फाइल का उपयोग करके करते हुए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी वाला, क्योंकि वर्ड फाइल एक खुद वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम होता है जहाँ से आप अपना स्वयं का कार्य कर सकते हैं, वहाँ से कोई सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 16 के अंदर, विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? फ्रेंड्स विंडोज 10 की बात हो रही है, तो विंडोज 10 के अंदर इनबिल्ट पूछ रहा है विंडोज 10 में वेब ब्राउजर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? नंबर ए पे लिखा हुआ है गूगल क्रोम, नंबर 2 पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एज, नंबर 3 पे लिखा हुआ ओपेरा मिनी और नंबर डी पे लिखा हुआ है यूसी वेब। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि
यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाएगा। फ्रेंड्स विंडोज 7 में इस माइक्रोसॉफ्ट एज का नाम पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, जिसको विंडोज 10 के साथ में इसका नाम बदल दिया गया। इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करके इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम विंडोज 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एज के नाम से रखा गया। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे की ओर देखते हैं, वर्ड में फाइल को किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्राम, टेक्स्ट, ग्राफ या डॉक्यूमेंट? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जो वर्ड होता है, एमएस वर्ड होता है, इसमें जो फाइल होती है उसको फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देखने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? प्रिंट, वेब पेज लेआउट, प्रिंट प्रीव्यू या सेंड टू? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्रिंट लेने से पहले जो आप वेरीफाई करते हो वो ऑप्शन प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। यानी प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग प्रिंट निकालने से पूर्व उसको देखा जा सकता है कि प्रिंट हमारी कैसी निकलेगी। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप खाली जगह टैब के पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये कहाँ से करेंगे फ्रेंड्स? इंसर्ट, होम, पेज लेआउट या डेटा? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट एक पैराग्राफ के अंदर एक इंडेंट लेवल होते हैं। जो डिक्रीज का मतलब होता है लेवल को कम करना और इंक्रीज का मतलब होता है पैराग्राफ लेवल को, इंडेंट लेवल को बढ़ाना। तो ये फ्रेंड्स कहाँ पे होंगे? ये होम टैब के अंदर ही होते हैं। यानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, यानी होम टैब के माध्यम से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। गटर मार्जिन होता है, फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गटर मार्जिन होता है, इसे प्रिंटिंग के समय बाएं मार्जिन के में जोड़ा जाता है, इसे प्रिंटिंग के समय दाएं मार्जिन से जोड़ा जाता है, इसे प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग में जोड़ा जाता है, या नंबर डी ऑप्शन है, इसे प्रिंटिंग के समय बाहरी मार्जिन से जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स गटर मार्जिन होता है, ये क्या होता है? इसे प्रिंटिंग के समय जो वेब पेज के जो बाइंडिंग भाग होता है, जहाँ से बाइंडिंग किया जा सकता है आसानी से, उनको केवल जोड़ा जा सकता है। यानी ये हमेशा याद रखना, गटर मार्जिन का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। इसका राइट आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रिंटिंग के समय पेज के बाइंडिंग भाग को इसमें जोड़ा जाता है। गटर मार्जिन याद रखना फ्रेंड्स, एक मार्जिन का ही प्रकार है, लेकिन क्वेश्चन बनने का तरीका कैसा भी हो सकता है। अभी एग्जाम में आरएसएट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा लेवल का है, और पहले फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन बन जाते थे। तो अभी आपको इस मॉडल पेपर के माध्यम से पूरी तैयारी करनी है कि अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेब के लिए एक इंटरेक्टिव पाइवोट टेबल बनाने के लिए आप निम्न में से किस वेब कंपोनेंट का उपयोग करेंगे? HTML, पाइवोट टेबल रिपोर्ट, पाइवोट टेबल लिस्ट या पाइवोट टेबल फील्ड लिस्ट? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि अगर आप वेब के लिए एक इंटरेक्टिव यानी एक अच्छी से अच्छी इंटरेक्टिव पाइवोट टेबल बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रेंड्स नंबर बी वाला ऑप्शन, जो पाइवोट टेबल रिपोर्ट दिया हुआ है, तो इसके अंदर जाके आप ये कार्य कर सकते हैं। यानी पाइवोट टेबल रिपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा ऐसे टफ लग रहा है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, आने लायक है आपकी बार एग्जाम में। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सेल 2010 में बनी हुई फाइल के प्रत्येक पेज को कहते हैं? फ्रेंड्स एक्सेल 2010 जो होती है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप कह सकते हो, उसमें जो फाइल होती है, जो प्रत्येक फाइल का जो पेज होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो एक नंबर पे लिखा हुआ बुक, नंबर 2 पे लिखा हुआ है स्लाइड, नंबर 3 पे लिखा हुआ वर्कशीट और नंबर 4 पे लिखा हुआ है ट्रस्ट। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, यानी वर्कशीट हो जाएगा। नंबर सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही इसका करेक्ट आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वर्कशीट चार्ट पर प्लॉट एरिया में हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइनों को कहते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अब की बार एग्जाम में बना था 31 जनवरी को। इस क्वेश्चन में अभी भी मतलब जैसे कि प्रॉब्लम्स आ रही है, VMOU अभी जारी करेगा, लेकिन बुक्स के अकॉर्डिंग देखिए तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ग्रिड लाइन होना चाहिए। लेकिन 60 एलिमेंट में एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 60 एलिमेंट में दिखने वाली हॉरिजेंटली और वर्टिकली रो को क्या बोलेंगे? ग्रिड लाइन बोलेंगे।
आगे की और फ्रेंड्स देखते हैं, एक से अधिक क्रमिक सेलों का, यानी अगर आप एक से ज्यादा सेलों, क्रमिक जो यानी क्रम वाइज सेल करना चाहते हैं, तो एक सेल में यानी उनको क्रमिक करके एक सेल में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है पोर्ट्रेट, मर्ज, टेबल या फाइल। फ्रेंड्स बहुत सारी सेलों को साफ करके एक सेल में बदलना, यानी वैसे बड़ी सेल हो जाए लेकिन उसको किसके माध्यम से यूज किया जाएगा, मर्ज एंड सेंटर के माध्यम से किया जाएगा, यानी नंबर बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है, स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, नॉर्मल या पेज लेआउट। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पेज लेआउट हो जाएगा। यानी पेज लेआउट होता है ये एमएस वर्ड से संबंधित होता है, जबकि यहाँ पे पूछा गया है पावर पॉइंट में तो स्लाइड सॉर्टर होता है, स्लाइड शो भी होता है, नॉर्मल भी होता है, लेकिन पेज लेआउट नहीं होता है क्योंकि ये एमएस वर्ड के अंदर होता है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड में किस प्रकार हाइपरलिंक स्थापित कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हाइपरलिंक का कार्य क्या होता है, ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर तो होता है, लेकिन इसका कार्य क्या होता है कि इसके माध्यम से आप अन्य किसी वेब कंटेंट, कोई तस्वीर या अन्य किसी फाइल को डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक करवा सकते हैं। एक्चुअली इसका ग्रुप का नाम भी लिंक होता है, उसमें कमांड होता है हाइपरलिंक। तो यहाँ पे पूछा गया कि हाइपरलिंक का उपयोग किस प्रकार आप कर सकते हैं। तो नंबर ए पे लिखा हुआ है इंसर्ट मेन्यू से हाइपरलिंक कमांड द्वारा, नंबर बी पे लिखा हुआ है कंट्रोल की कुंजी दबाकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, शायद शॉर्टकट तरीका यूज करें या फिर मेन ऑप्शंस का प्रयोग करें, लेकिन राइट आंसर माना जाएगा ए व बी दोनों हो जाएगा, यानी नंबर सी वाला ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखते हैं, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग शामिल होती है जिसका उपयोग कई प्रकार की प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है। अब फ्रेंड्स पैटर्न, टेम्पलेट, मॉडल या ब्लूप्रिंट। तो फ्रेंड्स एक फाइल है जिसमें पूर्व निर्धारित यानी ऑलरेडी सेटिंग से शामिल होती है जिसका उपयोग कई प्रकार के प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाता है, पैटर्न, टेम्पलेट, मॉडल या ब्लूप्रिंट। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्पलेट हो जाएगा, यानी बिल्कुल यहाँ पे टेम्पलेट को आप राइट बोलेंगे क्योंकि ये टेम्पलेट पहले से बनी हुई होती है, आप इसका उपयोग करते हुए अच्छी प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हैं। वर्तमान स्लाइड शो चालू करने के लिए किस ऑप्शंस का उपयोग करेंगे। फ्रेंड्स वर्तमान स्लाइड की बात हो रही है, तो स्लाइड शो मेन्यू से फ्रॉम करंट स्लाइड बटन पर क्लिक करके, नंबर बी पे ऑप्शन लिखा हुआ शिफ्ट के साथ में F5 कुंजी दबाकर, नंबर बी सी पे लिखा हुआ ए और बी दोनों, नंबर डी पे लिखा उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जिस वर्तमान स्लाइड के ऊपर काम करते हैं एज ए करंट स्लाइड, तो आप दोनों विकल्प का उपयोग करेंगे। शॉर्टकट रूप से कंट्रोल शिफ्ट के साथ में F5 को दबाएंगे, जबकि ऑप्शंस का उपयोग करना चाहते हो तो स्लाइड शो मेन्यू के अंदर जाके फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शंस का यूज करते हुए आप इसका उपयोग ले सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपके कंप्यूटर में ईमेल डाउनलोड करने के लिए किस प्रकार के मेल अकाउंट का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स आउटलुक के अंदर अकाउंट होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज होता है, POP3 होता है और IMAP होता है। इनमें से ये पूछा जा रहा है कि कोई निजी आपके सामने ईमेल आती है तो उन ईमेल को डाउनलोड करने के लिए किस विकल्प या किस अकाउंट का उपयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा POP3 हो जाएगा। फ्रेंड्स POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज का उपयोग आउटलुक के अंदर व्यापार सेटिंग के लिए यूज में आता है। तो ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, मल्टीपल डिस्प्ले यानी बहुत सारी डिस्प्ले स्क्रीन पर कार्य करने के लिए विंडोज 10 की किस यूटिलिटी का उपयोग करेंगे। वाईफाई सेंस, स्नैप असिस्ट, विंडो स्टोर या विंडो हेलो। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके 31 जनवरी में क्वेश्चन बना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नैप असिस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, विंडो स्टोर तो वह कमांड है जहाँ से आप गेम सॉफ्टवेयर आदि इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, .gov, .edu, .mil और .net के एक्सटेंशनों को कहा जाता है DNS, ईमेल की निशानियां, टॉप लेवल डोमेन या वेब मशीन एड्रेस।
तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ये किसी वेबसाइट के पीछे लगने वाला एक डोमेन कोड होता है, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल होता है हर जगह, इसलिए इसको बोलेंगे टॉप लेवल डोमेन कहा जाएगा। यानी नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, TLD आप शॉर्ट में कह सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है, यानी डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी होता है, इसका क्या उपयोग होता है। डिस्क स्पेस मेकअप करने के लिए, व्यर्थ की फाइलों को कंप्यूटर से हटाने के लिए, फाइल साइज को देखने के लिए या वायरस को हटाने के लिए। तो फ्रेंड्स डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का उपयोग क्या होता है कि अपने कंप्यूटर के अंदर जो अवांछित फाइल होती है, जो कुछ काम की नहीं होती, एज ए व्यर्थ फाइल को हटाने के लिए जो कंप्यूटर में उपयोग किया जाएगा, एज ए आप कह सकते हो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी ही होता है। यानी नंबर बी वाला ऑप्शन की व्यर्थ की फाइलों को हटाने के लिए कंप्यूटर यहाँ पे उपयोग ये करेगा डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। जब कोई ऑपरेटिंग प्रणाली एक साथ एक से अधिक अनुप्रयोग पर कार्य करती हैं तो यह योग्यता खाली जगह कहलाती है। बूटिंग, थ्रेडिंग, मल्टीग्रेडिंग या मल्टीटास्किंग। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीटास्किंग हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक ही समय में आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग के अंदर फ्रेंड्स MS-DOS और यूनिक्स वगैरह नहीं आते हैं। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ईमेल का विस्तृत रूप है ईजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक मेल या एक्स्ट्रा मेल। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। अंतिम क्वेश्चन की ओर देखते हैं फ्रेंड्स। एरियल एक प्रकार खाली जगह है। फ्रेंड्स एरियल क्या होता है, फॉन्ट शैली, फॉन्ट आकार, फॉन्ट अलाइनमेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉन्ट शैली हो जाएगा। एरियल, अल्जेरियन, टाइम्स न्यू रोमन, ये सारे किसके प्रकार है, फॉन्ट शैली के ही प्रकार है। बहुत सारे होती है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये मैं आपके लिए लेके आया था एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।